नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पवित्र पौराणिक भरतकुंड का सरोवर है। वो सामने आप जो भवन दिखाई पड़ रहे हैं उसी के पीछे भरत जी 14 साल तक भगवान राम की याद में यहाँ ज़मीन से 15 फीट नीचे तपस्या किया है। भगवान राम से जुड़ी बहुत ही पवित्र और पौराणिक स्थल है ये। इसे भरतकुंड नंदीग्राम कहा जाता है। ये वही नंदीग्राम है जहाँ सामने भरत जी 15 से 20 फीट की नीचे पर वो गुफा बना करके राम राम जपते थे और भगवान राम का खड़ाऊ जो चित्रकूट से लाए थे उसको अयोध्या के सिंहासन पर रख करके राजकाज देखते थे। लोग बताते हैं यहाँ पे एक बहुत पहले टीला हुआ करता था। उस टीले पर से ही वो अयोध्या की निगरानी करते थे। ज़्यादा समय तो वो राम की याद में करते थे, राम राम करते थे, लेकिन राजकाज था, जिम्मेदारी थी, किसी प्रजा को कोई दुख ना हो इसके लिए भी उनकी ही नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। भरतकुंड आज कितना शांत है। सरोवर का देख रहे हैं, पानी शांत है। इसमें बहुत पहले जलकुंभी हुआ करती थी, साफ हो गया है। पर्यटन विभाग द्वारा काफ़ी इसका सौंदर्यीकरण कराया गया है। चारों तरफ इसके परिक्रमा मार्ग बनाए जा रहे हैं। हम जहाँ बैठे हैं ये भी एक नया सेट बना है, भी 2-3 साल के अंदर ही बना है। ये पीछे सुलभ शौचालय बना है, पीछे सुलभ शौचालय ये बना है, ये सुलभ शौचालय बना हुआ है। और ये देखिए पूरा सेट बना हुआ है। ये यहीं पे पिंडदान भी होता है। ये सामने जहाँ आप देख रहे हैं ये पिंडदान होता है। ये घाट बने हुए हैं, ये चारों तरफ देख रहे हैं आप घाट बने हुए हैं। ये पवित्र भरतकुंड सरोवर है। भरतकुंड का सरोवर ये देख रहे हैं सामने सब स्नान गृह, देखिए बोटिंग भी होती है। ये चारों तरफ एकदम पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ चारों तरफ बैठने के लिए भी व्यवस्थाएँ की गई है। और ये आज भरतकुंड सरोवर के पास हम आपको ये बताना चाहते हैं भाई का प्रेम। भरत जी को भगवान श्री राम बहुत अधिक मानते थे। इसका कई बार रामचरितमानस में उदाहरण भी आया है। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, कि तुम मुझे इतने ही प्रिय हो जैसे भरत जी प्रिय हैं मुझे। ऐसे कई बार उदाहरण आए हैं। ये भरतकुंड नंदीग्राम ये तपोस्थली है। ये तपोस्थली इस टाइप की है कि जहाँ पे शांति है, अनुराग है, वैराग है। ये ऐसा एक केंद्र है, एक ऐसा ये स्थान है जहाँ से आपको देखने पर ही वैराग्य जाग जाता है। ये भ्रात प्रेम, भाई प्रेम की एक अनूठी कहानी यहीं से रची गई थी। भरतकुंड से यहाँ से 13-14 किलोमीटर ही साल्ट में अयोध्या पड़ता है, लेकिन घूम के जाने पर 20 किलोमीटर पड़ेगा। आज भी जो लोग भगवान राम का दर्शन करने उनके मंदिर में आते हैं, भरतकुंड जरूर आते हैं। यही भरतकुंड से 2 लेन लगी हुई है, पूरा सीधे जो हनुमत नगर चौराहे से लेकर के दर्शन नगर होते हुए ये रामनगरी को जाती है। यहाँ से 8 साल 10 साल पहले कुछ नहीं था। ये सब यहाँ सूना यहाँ रहता था। पूरा एक घाट वाट 1-2 सीढ़ियाँ के अलावा यहाँ पे कोई घाट नहीं बना था। लेकिन केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार जब से आई, ये पर्यटन का विकास हुआ। अभी यहाँ पे कम से कम कई करोड़ रुपए का काम होना, अभी इसकी बाउंड्री बननी है। तो मैं ये बता रहा था ये भरत प्रेम, भाई का प्रेम कैसे होता है। लोग भाइयों से दुश्मनी रखते हैं और राम कथा सुनते हैं। राम कथा बताती है कि भाई से प्रेम, अपनों से प्रेम, गरीबों से प्रेम। राम कथा तो जातिवाद को ख़त्म करती है। भगवान राम सबरी को माँ बनाए हैं। भगवान राम गुहाराज को अपना मित्र बनाए हैं। भगवान राम पक्षी जटायु को अपना सखा बता करके पिता तुल्य का उन्होंने दर्जा दिया है। चूँकि जटायु बताते हैं भगवान राम के पिता दशरथ के मित्र थे, तो जब वो घायल अवस्था में पड़े थे, राम का प्रतीक्षा कर रहे थे,
तो भगवान राम ने कहा कि आप ऊपर जा कर के पिताजी को ये घटना मत बताइएगा, आप मेरे पिता के ही समान हैं। और तो उन्होंने, जटायु ने कहा, मैं उसको पुत्रवधू, सीता को पुत्रवधू मान करके ही मैं उसे बचाने की रक्षा किया था। ये प्रेम है। प्रेम शारीरिक वासनाओं को नहीं कहते, आजकल प्रेम शारीरिक वासनाओं को ही कहते हैं। प्रेम किसी से हो सकता है, प्रेम जीव से हो सकता है, जंतु से हो सकता है, मानव से हो सकता है, पशु से हो सकता है, पक्षी से हो सकता है, भगवान से हो सकता है, किसी से प्रेम हो सकता है। प्रेम की कोई परिभाषा ही नहीं है। प्रेम की इसलिए कोई परिभाषा नहीं कही गई है कि प्रेम एक ऐसा मंत्र है, कह लीजिए, जिसके बंधने से ईश्वर भी आपके सामने आ जाते हैं। भगवान भी कहते हैं मैं प्रेम का भूखा हूँ। अक्सर आप रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत में, गीता पुराण में या किसी भी पुराण में आपको व्यास जी अक्सर बताते हैं भगवान प्रेम के भूखे हैं, पैसे के भूखे नहीं हैं। पैसा होना ये शारीरिक, ये भौतिक गुण है। प्रेम होना ये पारलौकिक गुण है। प्रेम की कोई आज तक परिभाषा ही नहीं है। ये नंदीग्राम भरतकुंड आपको प्रेम की वो परिभाषा बताता है, वो परिभाषा आपको सिखाता है कि कैसे राम जंगल में थे, खड़ाऊ लेकर के भरत जी चले आए थे, वो नंगे पैर थे। तो क्या यहाँ भरत जी खड़ाऊ पहनते थे? यहाँ भी भरत जी नंगे ही पैर थे। भरत जी ने एक वादा किया था भगवान राम से कि अगर आप 14 साल जिस दिन पूरा होगा उसके एक दिन बाद भी आएंगे तो मेरे प्राण नहीं पाएंगे। ये कहानी आती है, कथा आती है, जब लंका विजय हुई, रावण को मारे, तो उन्हें आने में थोड़ा देर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने भगवान हनुमान जी को भेज दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पहुंचने में थोड़ा त्रुटि हो जाए, देर हो जाए और मेरा भरत मुझसे जुदा हो जाए। कितना मानते थे भरत जी अपने भाई को। हनुमान जी आए तो भरत जी को लगा कि मेरे भाई नहीं आ रहे हैं क्या। उन्होंने कहा नहीं, माता सीता के साथ राम और लक्ष्मण दोनों आ रहे हैं, मुझे पहले आपको बताने के लिए भेजा गया है कि आप अपना शोभ दुख त्यागें। तो भरत जी के शरीर में लगा कि उनके जैसे नवजीवन संचार हुआ, जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, उसको कोई दवा फ़ायदा कर जाए तो उसके शरीर में ताकत आ जाती है। उसे राम का नाम सुनते ही, माता सीता का नाम सुनते ही, भाई लक्ष्मण का नाम सुनते ही भरत के जीवन में, भरत के उसमें एक वो आ गया, पूरा एक ताकत आ गई उनके। ये है राम का नाम। वो दूसरी बात है, कुछ लोग राम को बदनाम करते हैं, राम के नाम पर गलत काम करते हैं, वो उनकी अपनी सांसारिक जीवन लीला है। लेकिन जो राम को जपते हैं, जो राम को भजते हैं, जो राम को जानते हैं, जो राम के नाम में विश्वास रखते हैं, वो ऐसा काम नहीं करते हैं। ये दुनिया है, हर प्रकार के लोग हैं। आपके हाथ में 5 उंगली है, ये भी बराबर नहीं है। इसलिए ये भरतकुंड ये तपोस्थली है, नंदीग्राम ये तपोस्थली है, महाराज भरत जी की तपोस्थली है। यहाँ पर आप कभी आपका मन अशांत हो, कभी आपका मन दुखी हो, कभी आप भाई से दुखी हों, परिवार से दुखी हों, संसार से दुखी हों, आप इस भरतकुंड में आकर के किसी एकांत में किसी घाट पर बैठ करके भगवान राम भरत जी की याद कीजिए। आप देखेंगे आपका 10 मिनट के बाद आपके मन में जो उथल पुथल होती है, आपके मन में जो एक नकारात्मक शक्तियाँ हावी होती रहती हैं, आपके मन में जो नकारात्मक विचार आते हैं, उनका समूल समन हो जाता है, नाश हो जाता है। आपके मन में पुनः एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह है भरत जी का तपोस्थली की महत्व। वैसे तो अयोध्या धाम कड़कड़ में राम है, भगवान तो पूरे कड़कड़ में, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है भगवान कड़कड़ में है। जहाँ आप इच्छा कीजिए, जहाँ ही आप बैठकर राम राम कर लीजिए। हमारे सनातन में तो ये भी कहा गया अगर आप सोच को भी बैठे तो आप राम का नाम ले सकते हैं। भगवान तो आपके कणकण के शरीर के एक एक कतरे में है। मैं जो चश्मा लगाया उसमें भी राम है, मैं जो हाथ उठा रहा हूँ उसमें भी राम है, शरीर के रोम रोम में राम है। राम का मतलब ईश्वर, राम का मतलब
राम से बड़ा राम का नाम। वो काल कैसा रहा होगा, यहाँ क्या रहा होगा उस समय। यहाँ लोग बताते हैं उस समय जंगल झाड़ी थी, अयोध्या की इस परिधि से सटा हुआ था, इसलिए भरत जी ने, यहाँ टीला था, इसीलिए भरत जी ने इसे सबसे उपयुक्त स्थान अयोध्या की निगरानी के साथ साथ भगवान राम के प्रेम में ध्यानमग्न होने के लिए ये भरत कुंड है। भरत बाबा की तपोस्थली है। प्रतिदिन यहाँ 10,000 से लेके 5,000, 8,000, 10,000, 50,000 तक लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। जो अयोध्या आता है वो भरत कुंड जरूर आता है। हाँ, किसी को जानकारी ना हो तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ, बाकी लोग भरत कुंड जरूर आते हैं। भरत का प्रेम भाई का प्रेम ही है। मैं तो लोगों का आह्वान करता हूँ कि भाई से कभी आपको लड़ना नहीं चाहिए, भाई का हिस्सा कभी मारना नहीं चाहिए। भाई का हिस्सा लेकर के, भाई का अंश लेकर के कोई दुनिया में सुखी नहीं रहा है, ये भरत बाबा भी कहते हैं। और एक सनातन धर्म में भी कहा गया है। लेकिन बहुत से लोग धन के लिए भाई का कत्ल कर रहे हैं, भाई को मार रहे हैं, भाई को निकाल रहे हैं। अगर कोई भाई कमज़ोर है तो उसकी जो सबल है भाई, जो मजबूत है, वो मदद करने को तैयार नहीं है। ये सब क्या है? हमने देखा है जो भाइयों का अंश हड़प लेते हैं, भाइयों को परेशान करते हैं, वो राम कथा सुनते हैं। ऐसी राम कथा सुनने से क्या फ़ायदा जिसमें आप भाई का ही नुकसान कर रहे हैं। राम कथा सुनिए तो उसको आत्मसात कीजिए, भगवत गीता सुनिए तो उसको आत्मसात कीजिए, उसको अपने शरीर में ढालिए। ये मानव शरीर पता नहीं कितने अच्छे कर्मों के बाद आपको मिला है, पता नहीं कितने अच्छे कर्म के बाद आपको ये शरीर मिली है, और आप इस शरीर को मिलने के बाद भी मानवता नहीं कर रहे हैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता नहीं प्रकट कर रहे हैं, अपने गुरुओं के प्रति आभार नहीं व्यक्त कर रहे हैं। जो गुरु आपको, गु माने होता है अंधकार, रू माने होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही गुरु है। नकली गुरुओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो हाईटेक बाबा है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरु की बात। गुरु आपका एक बच्चा भी हो सकता है, गुरु आपकी माँ हो सकती है। सबसे प्रथम गुरु तो माँ ही होती है, इसमें कहीं बट नहीं कहा है। एक पत्नी हो सकती है आपकी गुरु। तुलसीदास की गुरु अगर देखा जाए तो उनकी पत्नी थी। आखिर जब नया नया शादी हुआ था तुलसीदास की, तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में मुर्दे पर चढ़ करके, लोग बताते हैं गोहटा जो लटका था, पहले कच्ची दीवारें हुआ करती थी, खपड़ेल हुआ करते थे, तो जानवर चढ़े रहते, तो उसकी पूंछ लटक रही थी, उसको लटक के अपने पत्नी के आंगन में पहुंच गए। पत्नी ने कहा, अगर आप जितना प्रेम मुझसे इस हाड़ मांस के शरीर से करते हैं, अगर आप कहीं भगवान से करते तो आज आपका क्या होता। वहीं तुलसीदास जी तुलसीदास बन गए, वहीं तुलसीदास को गुरु मिल गया। कौन मिला? उनकी पत्नी थी। भगवान राम तो बाद में आए, रास्ता किसने दिखाया था? उनकी पत्नी ने दिखाया। पत्नी भी आपकी गुरु हो सकती है, पत्नी भी आपकी गुरु हो सकती है। इसको तुलसी बाबा ने बताया, इसको तुलसीदास जी बताते हैं। कोई भी आपका गुरु हो सकता है। गुरु का ही लक्षण है जो आपको संकट से बचाए, जो आपको गलत आदतों से बचाए, जो आपको अच्छी बातों से तरफ ले जाए, यही आपका गुरु है। बचपन में से लेकर के बुढ़ापे तक आपको कई गुरु मिलेंगे और बहुत गुरु घंटाल भी मिलेंगे, लेकिन जो गुरु आपको सन्मार्ग पे ले जाता है वही असली गुरु होता है। वो गुरु नहीं है तुम मुझे इतना दो, तुम मुझे इतना लाओ, मेरा ये परेशान है। अगर असली गुरु है तो कभी शिष्यों से कुछ मांगता नहीं। गुरु तो हमेशा दाता रहा है, सदियों से गुरु दाता रहा है, गुरु हमेशा दानी रहा है। गुरु कभी कुछ किसी से मांगता नहीं है। गुरु को देने वाला सब ऊपर है, सब ऊपर वाले गुरु को देते हैं। ये आजकल के कुछ जो गुरु हैं वो बड़े बड़े बंगलों बना लेते हैं, बड़े बड़े महल बना लेते हैं, बड़े बड़े हाईटेक कमरे बना लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं। वो सब क्या है? इन सब का प्रारब्ध है। पिछले जन्म में ये अच्छे काम किए थे, इसलिए इस जन्म को बेकार कर रहे हैं। योगी संत को विलासता से क्या मतलब है? लेकिन नहीं, मैं कह नहीं सकता हूँ। वो बड़े हैं, संत हैं, सिद्ध हैं, पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनको मैं कुछ नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे समाज के अग्रज हैं वो। लेकिन जनता की, लेकिन आम लोगों के बीच में ये संदेश गलत जाता है। कोई कह देता है, कोई नहीं कहता है।
अयोध्या की धरती है, बहुत ऐसे ऐसे गुरु पड़े हैं, बहुत ऐसे ऐसे संत ऋषि जिन्हें लोग कम जानते हैं, उनके यहाँ कम लोग जाते हैं, इसलिए वो अपना प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, अपना कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, इसलिए उनको लोग कम जानते हैं। लेकिन उनको भगवान जानते हैं, उनको ईश्वर जानता है, उनको राम जानते हैं, उनको भरत जानते हैं। और जिसे दुनिया जानती है उसे राम नहीं जानते हैं, ये भी आप जान लीजिए, कड़वा सच है। साधु संत जो माला जपते हैं ना, एक एक माला ऐसे जो जपते हैं, जो संत होते हैं, जो हम माला जपते रहते हैं ना, ये माला एक एक माला उनकी एक एक साल की तपस्या होती है। जो असली संत है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो आजकल एक फैशन सा चल गया है, पीताम्बर धारण कर लिए, श्वेताम्बर धारण कर लीजिए, आप संत कहलाएंगे। क्योंकि हमारा सनातन धर्म इतना सुहृदय है, इतना सहिष्णु है कि वो सामने वाले को अगर पीताम्बर में आ रहा है तो उसे संत ही समझेगा, भले पीताम्बर के भेष में वो कुछ और हो। क्योंकि हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया है कि ये वस्त्र ही आपकी पहचान है, वस्त्र से ही पहचाना जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना होगा, क्योंकि अब ये कलिकाल चल रहा है, कलयुग चल रहा है। कलयुग में कारखाने का युग है ये, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा लोगों को। जैसे लोग 50 रुपए की मटकी लेते हैं, पानी पीने के घड़ा लेते हैं, उसको ठोकते हैं, बजाते हैं, पानी डाल के देखते हैं कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। वैसे गुरु करने से पहले, मित्र बनाने से पहले आपको उसकी परीक्षा लेनी होगी। ये गलत नहीं है, ये अच्छे जो संत होते हैं, अच्छे गुरु को कहते हैं यूँ ना गुरु बना लो, गुरु को पहले परखो, जानो कि वास्तव में आपका गुरु बनने लायक है कि नहीं, ये आपके पास अधिकार है। तो ये भरत बाबा की तपोस्थली है, भरत कुंड है। मनसा वाचा कर्मणा, जो मन से, वचन से, कर्म से किसी का अहित ना करे, वो स्वयं में एक संत होता है। वो संत क्या, जो दूसरों का कष्ट ना ले ले। कितने संत बड़े बड़े हैं जो कष्ट लेकर के वो भोग रहे हैं, वो अपनी शारीरिक दुख झेल रहे हैं, वो किसी न किसी अपने शिष्य का, अपने परम मित्र का, अपने परम स्नेही का वो दुख झेल रहे हैं। भरत जी हमको एक बात बताते हैं, एक शिक्षा हमको देते हैं कि भाई के प्रति अगर आप प्रेम रखेंगे तो भाई भी आपसे अटूट प्रेम रखेगा। ये नंदीग्राम, ये भरत कुंड, ये भरत सरोवर इस बात का गवाह है कि त्रेता युग से चला आ रहा है। ये त्रेता युग का सरोवर है। भरत जी यहीं स्नान करते थे, सामने वो जो घाट बने हैं दूर से दिखाई पड़ रहा है। मैं एकांत जगह में बैठा हूँ, मैं भरत सरोवर के दक्षिण साइड में बैठा हूँ, जहाँ पे यहाँ पिंडदान होता है। मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहीं पे पिंडदान होता है। यहीं पर जब पितृपक्ष आता है, यहाँ लाखों लोगों की भीड़ आती है। ये सामने ये पितृपक्ष में यहीं पे पिंडदान होता है। ये सब खचाखच भरा होता है। और यहाँ पे पर्यटन विभाग शासन द्वारा भी बहुत अच्छे अच्छे काम कराए गए। नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन द्वारा भी अच्छा काम कराया गया। देखिए ये सुलभ शौचालय बनवाया गया है। ये अभी जल्दी बना है, हमको लगता है 2 साल के अंदर ही बना हुआ है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था धीरे धीरे हो रही है। ये देख रहे हैं, आपको एक बार मैं फिर से भरत सरोवर को दिखा रहा हूँ। ये भरत कुंड नंदीग्राम है, नंदीग्राम है, जहाँ भरत जी पूरा 14 साल तपस्या किए हैं। 14 साल तपस्या के बाद से ये पूरे दुनिया में नंदीग्राम भरत कुंड का अपना विशेष महत्व है। ये महत्व आपको आज भी भाई के प्रति प्रेम की और त्याग तपस्या की याद दिलाता है। कभी आप नंदीग्राम भरत कुंड आकर के देखें तो आपको लगेगा वास्तव में नंदीग्राम भरत कुंड अपने में एक दिव्यता, सौम्यता प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पे जहाँ एकांतवास से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 2 बच्चे, देखिए पढ़ रहे हैं। ये 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे पढ़ने वाले भी लोग आते हैं। ये एक ऐसा स्थल है, यहाँ पर्यटन भी आते हैं, घूमने वाले भी आते हैं, धर्म कर्म वाले, शिक्षा। देखिए 2 बच्चे हैं, ये कुछ अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखिए पेपर लिए हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ के लिए सब भरत बाबा यहाँ सबको जो जैसे मांगते हैं, जो जैसे चाहते हैं, उनके लिए ये भरत बाबा सब व्यवस्था करते हैं। जय सिया राम, जय भरत जी की, जय भरत बाबा महाराज की। आपके साथ ये पहला एपिसोड मैं भरत कुंड में बना करके आपके सामने ला रहा हूँ। आप भी कभी
मेरा अगर इस चैनल इस वीडियो को देखें तो आप भरतकुंड जरूर आइए। नंदीग्राम भी इसे कहा जाता है। वैसे नंदीग्राम तो एक पश्चिम बंगाल में, लेकिन वो नहीं, ये नंदीग्राम है। नंदीग्राम एक ग्राम पंचायत है। भरतकुंड भरत बाबा के नाम से बना हुआ है, भरतकुंड है इसीलिए भरतकुंड कहते हैं। जय सिया राम, जय भरत माता।